ये जो टाइटल हमने रखा है कि मोटिवेशन पॉर्न सर्व किया जा रहा है बच्चों को, ये हमने बहुत सोच समझ के, और इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे जो भी लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं या देखते हैं, वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को वाइकेरियसली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी उसके पॉर्न देखने के रीज़न जो भी हो सकते हैं कि अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है या फिर समहाउ दे आर नॉट विद समवन, तो वो दूसरों को देख के सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेम केस मोटिवेशन के साथ है कि दूसरों की सक्सेस देख के बच्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आपको वाइकेरियस या फिर दूसरों की देख के सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, तो आप में काम करने की हंगर नहीं बची। अब आप दो आपने मोटिवेशन वीडियो देख ली, उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ तो मैंने अचीव कर लिया, दूसरे की खुशी देख के आप खुश होगे और उसके बाद आप सो जाओगे। अगले दिन फिर आप पूरा दिन खराब करोगे, शाम को मोटिवेशन वीडियो देखोगे और सो जाओगे। ये हर स्टूडेंट के साथ राइट नाउ चल रहा है। तो वो दूसरे की एक तरह से किसी ने ये अभी ट्रेंड देखेंगे ना, जो जिसकी भी यूपीएससी में या इसमें आईएएस में जॉब लग रही है ना, वो अपने इंटरव्यू से लेके और लास्ट तक का एक तरह से पूरा कोलाज बनाते हैं कि मैं इस दिन इंटरव्यू देने गया, अब मैं जो यूपीएससी का भवन है उसमें जा रहा हूँ इसके लिए। तो इससे दूसरे जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं समहाउ, कि उनको ये लग रहा है कि मेरी भी इसमें कुछ कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, और उस सेटिस्फैक्शन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, और ये डिल्यूजन में कन्वर्ट हो रहा है। और डिल्यूजन में कन्वर्ट होने के बाद उनको वो क्रैंकी हो जाते हैं, एंटाइटल्ड हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने उनके साथ विश्वासघात किया है कि मेहनत तो वो कर रहे हैं पूरी, सफल नहीं हो पा रहे पर, लेकिन मेहनत एक्चुअली कर नहीं रहे वो। तो वो डोपामिन जो रश है उनको, वो वाइकेरियस सक्सेस से मिल रहा है, इसलिए ये इसको आप पॉर्न से कंपेयर कर सकते हो। मोटिवेशन पॉर्न, जैसे पॉर्न में क्या होता है कि ना आप एक सम अनरियलिस्टिक आइडियाज़ डेवलप कर लेते हो और आपकी डिमांड कुछ और हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद ना आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है और बाद में आपको पता चलता है कि यार सारा टाइम तो ख़त्म हो गया। तो वही सिमिलरली मोटिवेशन के साथ हो रहा है कि जब मोटिवेशन है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई आपके पास एक रास्ता नहीं है, तो क्या होता है आप कहीं पहुंच नहीं पाते, आप एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूं कि जैसे मेरे कुछ जानकार हैं, तो उनके एक टास्क लिस्ट में मतलब की तैयारी कर रहे हो, तो उनके टास्क लिस्ट में क्या होता है कि दिन में जो है ना ये 2 वीडियोस देखनी मोटिवेशन वाली, तो वो 1 घंटे तक मोटिवेशन वीडियो देख ली उन्होंने। अब उसके बाद थक गए, चाय पीने जाएंगे, फिर थक गए, रेस्ट कर लिया, फिर कह रहे हैं दोबारा मोटिवेशन चाहिए उनको, तो दोबारा उन्होंने वीडियो देखी। तो मिलता क्या है, लास्ट में आपका टाइम सारा चला गया और आपको कुछ नहीं मिला उसमें। इससे क्या रहता है, मोटिवेशन वीडियो देखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग आती है कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग, लेकिन एक्चुअली आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होता उस टाइम पे, या आपने कोई नोट्स नहीं बनाए होते, या फिर एक सर्टेन टॉपिक पे आपने मास्टरी हासिल नहीं करी होती, और लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड में लगता है कि आपने सब कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आने से डिल्यूजन आती है। मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये मेरे स्कूल टाइम का एग्जांपल है। सो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ में रहता था जो हॉस्टल में। तो जब 10th में उस टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उसने कहा कि तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो उसने स्टार्ट किया कि आज उसने कहा कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। उसने हिंदी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। वो एक स्टोरी थी, चातक की स्टोरी थी। चातक एक बर्ड होता है जो जब बारिश आती है ना, डायरेक्ट बारिश से ही पानी पीता है वो, और जैसे पौंड का या फिर नदी का उसका पानी नहीं पीता, वो बारिश का ही पानी पीता है। तो ये एक स्टोरी थी। तो उसने चातक की स्टोरी ख़त्म करी और कहा आज के लिए काफ़ी, सो गया। अगले दिन फिर कह रहा चातक की स्टोरी पूरी नहीं हुई थी, आज मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा चातक की स्टोरी को। तो उसने लगातार कई दिन तक चातक की स्टोरी पढ़ी और बोर्ड के एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आई उसकी। तो वो एक स्टोरी पढ़ के ही सेटिस्फाई हो जा रहा था, और अपने आप को उसने डिल्यूजन में रखा हुआ था कि आई एम डूइंग समथिंग, तो कैसे ना कैसे करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में हुआ नहीं। तो वो उसके लिए रूड शॉक था उस टाइम पे। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये डिल्यूजन है ना, वो इस जनरेशन में या एक जनरेशन जी में मतलब ज़्यादातर मिलेगा। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी ना कहीं वो रियलिस्टिक थे, उनको पता था कि वो उनके लिए क्या चीज़ कारगर है। और एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं इसमें। अब जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, और सब बुक में से ना आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता था, सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने होते थे बुक्स में से आपको। मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक दिन उसको मोटिवेशन आया कि अब मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा। उसने वो इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया, और
जो मोटिवेशन था वो एक दिन में उतर गया, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक्स उसे एक साल में नहीं पढ़ी जाएगी। सो रियलिस्टिकनेस, रियलिटी से सामना नहीं करना चाहते कुछ लोग, और फिर उनकी एक तरह से बैक आती हैं या सप्लीमेंट्री आती हैं। ऐसे रियल लाइफ के एग्जांपल तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन मैं अगर नाम लेना चाहूँगा तो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा। एक दोस्त थे, वो जैसे हॉस्टल में रहते थे ना, तो अपने रूम में उसने जो पंच लाइन रहती है ना, टैग लाइन रहती है बड़े बड़ी मोटिवेशन के लिए, थिंक हाई, राइज अबव द सी, और ये सब वो सब लगा रखी थी। हमने मतलब शुरू में अगर आप किसी के रूम में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई मतलब बहुत ही डेडिकेटेड और वेल मतलब पढ़ने वाला अच्छा इस तरह का बंदा मिलेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम थोड़ा सा और उससे घुले मिले और पता चला ना वो पोन का ही एडिक्टेड था और बहुत सप्लियाँ आई थी उसमें, और वो हमें समझा रहा था, यार मैं फंस गया, मेरे को ये हो गया था, तुम ऐसे मत करना और वो सब। तो सिर्फ मोटिवेशन जो है टैग लाइन से, पंच लाइन से, किसी के सुनने से नहीं आता। मोटिवेशन के पीछे मेरा ये मानना है पर्सनल कि जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं, जैसे पावर और कह लो कि रिवॉर्ड या फिर एक मतलब अचीवमेंट, ये सब जो आसपास के कोई किसी लोगों को, किसी जिनको आप देख के ये सब फील करते हो ना, देखो उसके पास पावर है, उसकी या सक्सेस स्टोरी है, या फिर उसने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, उनको देख के मोटिवेशन हमें खुद से मिलता है, ना कि किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से और यू कैन यू विल बोलने से। मैं इसमें एक और एग्जांपल मुझे याद आ गया अभी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे एक रियल मोटिवेशन की वो बताता हूँ आपको कि रियलिटी में मोटिवेशन कैसे दिया जाता है। तो हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि प्रिपरेशन करना चाहता था यूपीएससी के लिए। तो वो उसके पास टीचर के पास मैं भी था और वो लड़का भी गया था। सो उसने पूछा कि सर मैं ऐसे प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और आप इसमें क्या सलाह दोगे। तो उसने टीचर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि आपने 20-25 साल के तो आप हो गए हो, 25 साल की आपकी उम्र हो रखी है, तो आपने अपनी लाइफ में कोई चमत्कार किया है अब तक ऐसा कि जो आप आगे कर दोगे चमत्कार। तो उसने कहा सर ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं किया मैंने। तो उसने कहा एलडीसी की तैयारी कर ले चुपचाप जाके। तो ये रियल मोटिवेशन है कि रियलिटी आपको स्टूडेंट का लेवल देख के उसको सलाह देनी है कि सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता और सब इतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितनी बड़ी अचीवमेंट डिमांड करती हैं। तो आप कम मेहनत करके बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ संदीप महेश्वरी ही कर सकता है झूठ बोल के। तो आपने ना थोड़ा बहुत ही मतलब एक वो कर दिया है मोटिवेशन पॉर्न कह के यार। अब मोटिवेशन देखते वक्त भी ना तो ये चीज़ लाइन याद आएगी मोटिवेशन पॉर्न। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पोर्न कैसा भी हो, चाहे वो मोटिवेशन पोर्न हो या रियल पोर्न हो, दोनों ही आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो इससे जितना हो सके बचें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।